अच्छा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। द HCF ऑफ 17, 19 एंड 31। ये देखें, तीनों नंबर जोन से आपके पास ये प्राइम नंबर है जो सिर्फ अपने टेबल पे आते हैं और 1 पे। 17, 19 और 31। और प्राइम नंबर के सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं क्योंकि सिर्फ वो 1 के टेबल में आते हैं और अपने टेबल में। तो इसका मतलब ये कि इन तीनों में जब भी प्राइम नंबर हो उनका HCF हमने फाइंड करना हो, हमेशा प्राइम नंबर्स का HCF 1 आता है क्योंकि वो सिर्फ 1 के टेबल में आते हैं या अपने टेबल में। तो कॉमन फैक्टर बड़ा सबसे 1 ही आएगा। बी पार्ट का आपका आंसर 1 है। आगे उसने पूछा द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 81 एंड 45। इसके फैक्टर्स लिखेंगे, उसके बाद देखते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है। जी स्टूडेंट्स, ये देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है पार्ट सी क्वेश्चन नंबर 3 का। उसने कहा फाइंड द HCF ऑफ 81 एंड 45। सबसे पहले हम 81 के फैक्टर्स लिख लेते हैं। 181 ज़ा 81 होता है, 2 के टेबल में ये नहीं आता। उसके बाद 3 को 27 से मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास 81 आता है। उसके बाद ये 4, 5, 6, 7, 8 में नहीं आता। उसके बाद 9, 9 ज़ा 81 है। उसके बाद ये चला जाता है 27, 3 ज़ा। तो जैसे ये रिपीट होने लगेगा, क्योंकि 27 3 ज़ा तो हम 327 ज़ा भी लिख चुके हैं, तो 27 3 ज़ा ये रिवर्स हो जाएगा, हमने उसको नहीं लिखना, वहाँ पे स्टॉप कर देना है। तो हमारे पास ये फैक्टर्स आते हैं 1, 3, 9 और 9 तो ऑलरेडी है हमारे पास, 27 और 81। ठीक है। इस तरह 45 देखे, 145 ज़ा 45। उसके बाद 2 के टेबल में नहीं आता, यूनिट प्लेस में 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है। उसके बाद 315 ज़ा 45, 4 में नहीं आता। फिर आपको पता है 5, 9 ज़ा 45। उसके बाद ये 6, 7, 8 में नहीं आता। उसके बाद ये आता है 9, 5 ज़ा। ये देखें, जैसे ये रिवर्स होने लगा सेम नंबर, आपने क्या करना है, आपने इसको स्टॉप कर देना है। तो हमारे पास ये प्राइम फैक्टर आएंगे 1, 3, 5, 9, 15 और 45। ये फैक्टर्स ऑफ 81 लिख लिए, फैक्टर्स ऑफ 45 हमने लिख लिए, जो फैक्टर्स बने थे हमारे पास। कॉमन फैक्टर देखें, 1 दोनों में सेम है, 3 सेम है, कॉमन है, 9 कॉमन है, आगे कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। अब देखें, हाईएस्ट होता सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा है, इनमें से 9 है, तो हमारे पास HCF 9 आ गया। अब नेक्स्ट पार्ट देखें, उसने कहा कि द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 26 एंड 78 आर। इसमें आपने HCF फाइंड नहीं करना, आपने सिंपल इसके फैक्टर्स लिखने हैं। उसके बाद आपने चेक करना है दोनों के लिखे कि कौन से कॉमन है। अगर खाली 13 है, 1, 2, 3 कौन सा, इसके अंदर आपके पास जो है वो 1, 2, 13 एंड 26 ये ऑप्शन है, इसको आपने ख़ुद ट्राई करना है। नेक्स्ट है द HCF ऑफ 85 एंड 95। HCF आप फाइंड करेंगे 85 और 95 का। पहले फैक्टर्स लिख लेंगे, फैक्टर्स लिखने के बाद आप इसको लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स, उसमें जो सबसे बड़ा होगा वो हमारे पास HCF आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखें, राइट द फैक्टर्स ऑफ दीज पेयर्स ऑफ नंबर एंड सर्कल द कॉमन फैक्टर्स। इसमें जस्ट हमने फैक्टर्स लिखने हैं और कॉमन फैक्टर को सर्कल करना है। इसके अंदर मैं आपको सी पार्ट करवाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4। जी तो ये देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का सी पार्ट था। 25 और 15 के हमने कॉमन फैक्टर्स बता दिया है। पहले अब इनके हम फैक्टर्स बताएंगे। 25 देखें, 1 पे तो हर एक आ जाता है, 1, 25 ज़ा 25। 2 के टेबल में नहीं आता, 3 में भी नहीं आता, 4 ये 5 में आएगा, 5, 5 ज़ा 25। उसके बाद देखें ये 6 में नहीं आता, 7 वगैरह में किसी में नहीं आता। ये हमारे पास जाके आगे 25 में ही आएगा। 25, 1 ज़ा, तो जैसे ये रिपीट होने लगेगा, क्योंकि 125 पहले हम लिख चुके हैं, वो रिवर्स हो जाएगा, हमने नहीं लिखना। तो इसके फैक्टर्स हमारे पास 1, 5, 5 तो ऑलरेडी है और 25 हमारे पास आ जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट फैक्टर ऑफ 15, 1, 15 ज़ा 15। ठीक है। अब देखें आगे 2 के टेबल में नहीं आता, 3, 5 ज़ा 15। 4 में नहीं आता, आगे 5 के टेबल में क्या आता है, 5, 3 ज़ा 15, 5, 3। ये रिवर्स हो गया, हमने इसको ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो यहाँ पे ये स्टॉप हो जाएंगे। इसके ये फैक्टर आएंगे 1, 3, 5 और 15। आगे हम इनके फैक्टर लिख के देखते हैं कॉमन फैक्टर इनके कौन से हमारे पास। जी स्टूडेंट्स, ये फैक्टर हमारे पास बने थे। फैक्टर्स ऑफ 25, 1, 5, 25। फैक्टर्स ऑफ 15 इज इक्वल्स टू 1, 3, 5, 15। कॉमन देखिए, एक जैसे ये 1 कॉमन है, उसके बाद ये देखें 5 कॉमन और कोई भी नहीं है। दोनों में से बड़ा फैक्टर कौन सा है, 5 है कॉमन फैक्टर। तो HCF दोनों का हमारे पास
5 आंसर आ गया। लेकिन हमने देखें HCF यहाँ पे नहीं बताना, यहाँ पे हमने सिर्फ बताने थे इनके कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, तो हम नीचे लिख देंगे, बल्कि हमने सिर्फ सर्कल करने हैं, बताने भी नहीं है। तो क्वेश्चन हमारे पास था सर्कल द कॉमन फैक्टर्स। सिर्फ ये हमने कॉमन फैक्टर्स को सर्कल कर दिया, यहाँ तक हमारा आंसर आ जाएगा। अगर इसमें हमने HCF बताना हो तो हम फिर बता देंगे कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है। लेकिन क्वेश्चन में उसने हमसे जस्ट क्या पूछा कि सर्कल दी कॉमन फैक्टर्स, तो हमने कॉमन फैक्टर्स को सर्कल कर दिया है 1 और 5। हम लिख भी सकते हैं इसके कॉमन फैक्टर्स 1 और 5 हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर। इसके अंदर अब हम सर्कल करके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना है। सेम इसी तरह से होगा, कॉमन फैक्टर को सर्कल करना है, जो सबसे बड़ा होगा वो हम बता देंगे। ठीक है, नेक्स्ट में उसने कहा फाइंड द कॉमन फैक्टर्स एंड HCF ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अब इसमें उसने हमें 3 नंबर दिए हैं। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम तीनों नंबर के फैक्टर्स लिखेंगे और उसके बाद बताएंगे। ये एक पार्ट में आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। जी स्टूडेंट्स, से नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड CF मैंने लिखा है कॉमन फैक्टर्स को एंड HCF। ठीक है, इनका पहले कॉमन फैक्टर बताने हैं, उसके बाद जो सबसे बड़ा होगा वो ही हमें पता है हमारे पास HCF होगा। इसमें 3 नंबर है। फैक्टर्स ऑफ 5 क्या होंगे हमारे पास, 1 के टेबल में आएगा। उसके बाद देखें ये 2 3 4 में दिया, 5 में आता है 5 1 ज़ा 5, लेकिन जैसे ही रिवर्स होगा तो हम इसको लिखेंगे ही नहीं। ठीक है, 1 और 5 इसके फैक्टर्स आ जाएंगे। 25 के हम पीछे ऑलरेडी लिख चुके हैं, अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताए हैं। आगे हम 35 के देखते हैं। 35 के कॉमन फैक्टर देखें, 1 मल्टीप्लाइड बाय किस पे आता है हमारे पास 35, 1 मल्टीप्लाइड बाय ये आता है हमारे पास 35 से ही करेंगे तो हमारे पास 35 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखें 2 के टेबल में ये नहीं आता, 3 के टेबल में 5 6 7 8 इसके डिजिट्स का सम 8 आ रहा है। 3 में भी नहीं आएगा, 4 में भी नहीं आएगा। ये किस में आएगा हमारे पास, ये आएगा 5 में। 5 में कहाँ आएगा, 5 7 ज़ा 35। उसके बाद 6 में नहीं आता, 7 में आएगा, 7 5 ज़ा 35। लेकिन देखें जैसे ये रिवर्स होगा हम इसको स्टॉप कर देंगे, तो इसके कॉमन फैक्ट इसके हमारे पास जो फैक्टर्स हैं वो ये आ गए हैं। अब हम लिखेंगे आगे, मैं खाली F लिख रहा हूँ फैक्टर्स को। फैक्टर्स ऑफ 5 इज इक्वल्स टू 1 और 5 ही आए हैं। फैक्टर्स ऑफ 25 हमारे पास पीछे क्या आए थे, फैक्टर्स ऑफ 25 हमारे पास आए थे 1 5 और 25। इसी तरह से फैक्टर्स ऑफ 35 हमारे पास आया 1 5 7 और 35, 1 5 7 और 35। कॉमन फैक्टर्स इसके क्या आए हैं, 1 और 5। CF लिख रहा हूँ, कॉमन फैक्टर्स इज इक्वल्स टू 1 एंड 5 और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF इज इक्वल्स टू 5 आ जाएगा, जो बड़ा है। ये आंसर आ गया। इसमें 3 नंबर्स थे, हमने सिंपल तीनों में कॉमन चेक करना है, बाकी मेथड हमारा बिल्कुल सेम वही है। जी स्टूडेंट्स, से नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यूज़ डिवीजन मेथड टू फाइंड प्राइम फैक्टर्स। अब इसके अंदर हमने ना तो कॉमन फैक्टर निकालने हैं, ना तो हमने इसमें HCF निकालना है। इसमें हमने डिवीजन मेथड को यूज़ करके प्राइम फैक्टर निकालने हैं। आपको पीछे मैं बता चुका हूँ, प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल पे आते हैं और 1 के टेबल में, और जितने भी ऐसे नंबर के फैक्टर्स जो प्राइम नंबर हों उनको हम प्राइम फैक्टर कहते हैं। अब हमने इसके प्राइम फैक्टर निकालने हैं 230 के। डिवीजन मेथड हमारे पास प्राइम फैक्टर निकालने के लिए ये होता है, इस तरह से आपने लाइन लगा देनी है 230। हमने इसको डिवाइड करना सबसे छोटे प्राइम नंबर पे। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, उसके बाद 3 5 7 11 13 इस तरह से। देखें 2 पे देखेंगे डिवाइड हो रहा है, जी बिल्कुल हो रहा है। जिसके लास्ट में यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 8 हो वो 2 पे डिवाइड हो जाता है। तो ये देखें 2 1 ज़ा 2 पूरा डिवाइड हो गया। अब ये 3 है, यह 2 आना चाहिए, इसमें 3 आए 2 के टेबल में यहाँ,
इससे बड़ा नंबर तो 2 वन ज़ा 2 ही आता है। 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 कैरी चला जाएगा, ये 10 हो जाएगा। 2 5 ज़ा 10, 115 पे आया। अगर आपको इसकी समझ नहीं आ रही आप इसको डिवाइड करके ऐसे चेक कर सकते हैं। 2 वन ज़ा 2, आगे से कुछ भी हमारे पास 0 बचा, माइनस किया तो 3 उतार लिया। उसके बाद फिर से देखें 2 वन ज़ा 2 माइनस करेंगे 1 बचा, अब 1 छोटा आ गया हमारे पास, 0 रह गया था, 0 कैरी कर लिया। 2 5 ज़ा 10, अब हमारे पास कोई नंबर भी नहीं आ गया, बचा पूरा डिवाइड हो गया। 115 आंसर आ गया। अब ये देखें 3 पे डिवाइड नहीं होता, 4 पे नहीं होता, तो इसको हम चेक करेंगे, ये 5 पे डिवाइड होगा। देखें 1 छोटा है, साथ इस 1 को भी मिला लेंगे तो 11 हो जाएगा। 11 आए 5 के टेबल में या 11 से छोटा। 5 2 ज़ा 10, अब 11 में से 10 माइनस किए 1 आगे कैरी जाएगा, 15 हो जाएगा। 5 3 ज़ा 15, 23 आ गया। अब आगे हमें पता 23 एक प्राइम नंबर है जो सिर्फ अपने टेबल पे आता है, ठीक है। नीचे 1 आ गया, जब हमारे पास 1 आ गया तो हमारे पास ये ख़त्म हो जाते हैं, और ये जो साइड पे नंबर हमारे पास आते हैं इनको हम कहते हैं प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। आगे हम लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 230 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड का साइन डालते हैं इसके अंदर, ठीक है। 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 23, इनको मल्टीप्लाई करने से 230 आता है। देखें 2 5 ज़ा 10, 10 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे 230। प्राइम फैक्टर्स जो भी हमारे पास आएंगे, अगर आपने चेक करने हो ठीक आए कि नहीं, इनको मल्टीप्लाई करवा के ये प्राइम फैक्टर्स को दोबारा यही आंसर आना चाहिए। अगर यही आंसर नहीं आएगा तो इसका मतलब आपने प्राइम फैक्टर्स गलत फाइंड किए हैं। ये पूरे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, आपने इनको डिवाइड करना है प्राइम नंबर्स के साथ, सबसे छोटे प्राइम नंबर से स्टार्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।